जी साहब, आप हमको ये बताइए, लाल रुमाल वाले को आपने ऐसा क्या कहा, वो किसी जी को पकड़ता ही नहीं है अभी? जी हजरत, देखिए एक्चुअल वो जब जो कैफियत हुई थी, क्योंकि वो जी। बेचारा जो है भोले भाले लोगों को पकड़ता था, और जो है कोई हाँ। पीले कपड़े पहन लिया तो उनको पकड़ लिया, पगड़ी को देखा पकड़ा, टोपी को देखा पकड़ा, और हर एक जो है ये सोचता था कि भाई हम इसका जवाब देना शायद एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, टेंशन हो जी। जाएगी, मसले खराब होंगे। लेकिन जब जी। हम जी। तो खैर उसको हमने नहीं छेड़ा था, क्योंकि हम तो दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक गुलाम की हैसियत सल्लल्लाहु से, अलैहि वसल्लम। खादिम की हैसियत से, एक सग की हैसियत से हम वहां पहुंचे थे। लेकिन जब बेशक। हम ईशा की नमाज पढ़ के, हमारा पहला दिन था, हम वापस निकल रहे थे, तो वो जी। शख्स जो जी। है पीछे से दो लोगों को भेजा। उन लोगों ने शेख साहब अस्सलाम वालेकुम कहा। हम वापस जब पलटे तो तकरीबन वो 12-15 आदमी, यानी कि पूरे 15 लाल रुमाल वहां पर ऑलरेडी पहले से जो है इस हकीर का इंतजार कर रहे थे, ताकि इसको पकड़ा जाए, इसको रुसवा किया जाए। लेकिन जब जी। मैं जी। पकड़ा मिला तो वो लोग मुझे ऊपर ले जाने लगे, जहां पर वो ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे लोगों से कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैंने जी। कहा जी। भाई हम क्यों आएंगे, नहीं आएंगे, हम नीचे बैठ के बात करेंगे। और जब नीचे बैठ के बात करना शुरू करे तो उनके इतने अहमकाना और इतने बेवकूफपन के सवालात थे बुजुर्गों के ताल्लुक से, हत्ता कि वो शख्स ये सवाल करने लगा कि आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं, और जो है आप लोग गौसे आजम का बड़ा मानते हैं या हजरत अबू बकर को बड़ा मानते हैं। नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बिल्कुल जाहिलाना सवाल, ये छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि हजरत अबू बकर सही बात। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रजी अन्हु एक अल्लाह ताला। अल्लाह के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। फिर सहाबा में बेशक। भी सबसे अफजल व आला दर्जे के सहाबी हैं। रसूल बेशक पाक हक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साथ में आराम फरमा रहे हैं, गुंबद खजरा शरीफ के नीचे जिनका मजार है, और हजरत गौसे सुभान पाक सैयदुल औलिया हैं, वली हैं, और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस के तकरीबन 450 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। उसके बावजूद भी जो ये जाहिलाना सवाल, बस हमेशा ये वली को लेना, सहाबी से कंपेयर करना, सहाबी को लेना, नबी से कंपेयर करना। मैं हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह के बारे, हजरत गौसे पाक के बारे में जब जवाब ही दे रहा था, पीछे से एक और जी। एक जी। मुतव्वा पूछता है, क्या हजरत ईसा बड़े हैं या गौसे पाक बड़े हैं? अरे बोले ये लो, अल्लाह। अरे मियाँ तू सहाबी से जब तकाबुल नहीं हो सकता तो तू नबी से उनका तकाबुल कर रहा है। तो जब ये इस किस्म की जाहिलाना बातें हुई तो उसके बाद उन लोगों ने वो खुद इतनी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे आका की नालैन पाक का सदका है, मेरे गौसे बेशक। पाक की नालैन का सदका है। अल्लाह ताला ने उस मुकाम पे बुलाया और उनके इन अहमकाना सवालों के जरिए उनको रुसवा किया। आखिर में जवाब सुनते सुनते, देते देते जो है, जवाब देते देते और सुनते सुनते उसकी ये कैफियत बन गई कि उठ के भागने लगा। तो साजिद भाई के मुल्क के कुछ लोग थे, उन लोगों ने आवाज दी कि देखो लाल रुमाल भाग रहा है, लाल रुमाल भाग रहा है। तो वो जो उसकी जिल्लत हुई, शर्मिंदगी हुई, उसने क्या जी। किया, जी। वहां पे पुलिस को बुलाया, जमा किया। उसके बाद वो किया, फिर पुलिस स्टेशन में हमारे से बात हुई। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी जो है काउंसलिंग चलती रही, और क्योंकि मैं भी वहां पर अपने चाहने वाले थे, उनको भी मैं बुलाया, फिर बातचीत हुई, सारा मसला। बाद में फिर उसको बुलाया गया था, लेकिन जब वो आया फिर हमारे ऊपर कुछ गैर गलत बातें करने के लिए, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि मसला हल हो चुका था पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों ने उसको झिड़कियां देकर वहां से हकाल दी। मतलब वो उनकी भी ये बात मालूम थी कि ये शख्स बस यही करता है, लोगों को पकड़ता है, सुनाता है। लेकिन हम अपने चैनल के जरिए से आवाम तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, जी। ये जी। जो लाल रुमाल हो या फिर ये कोई भी रुमाल हो, इनका वहां पर किसी के अकायद में मुदाखलत करना ये इनकी नौकरी नहीं है। बिल्कुल सही ये कहा। सऊदी गवर्नमेंट ने इनको अकायद में किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करने के लिए जॉब नहीं दिया है। ये लोग सही वहां बात। पर एक मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं, खादिम हैं। जो लोग उमराह के लिए आते हैं उनको उमराह के मसाइल बताया जाए, जो जियारत रसूल जी। के लिए आते हैं उनको जियारत के मसाइल बताया जाए, जन्नतुल बकी के मुताल्लिक अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनको वो बताएं, या नमाज के कोई मसले कोई शख्स पूछता है तो उसको वो बताएं। आप सुन्नी जी। क्यों हैं, आप शिया क्यों हैं, आप वहाबी क्यों हैं, आप अहले हदीस क्यों हैं, आप सलफी क्यों हैं, आप पाकिस्तानी क्यों हैं, हिंदुस्तानी क्यों हैं, आप अमेरिकन क्यों हैं, आप जो है कैनेडियन क्यों हैं, ये इनका मसला नहीं है। और ये पूछते हैं, वहां की गवर्नमेंट इनकी जुबान से वाकिफ नहीं है, और वो लोग समझते हैं कि बेचारा बंदा हमारा बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, लिहाजा इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन जब इसका चिट्टा खुला तो पता चला कि ये जॉब नहीं कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रहा है, पूरी सही दुनिया में बात। रुसवा कर रहा है।
پوری دنیا میں گستاخی کے پیغام کو عام کر کے سعودی عرب کو بدنام کر رہا ہے کہ سعودی عرب رسول اللہ کی گستاخی کو پسند کرتی ہے، سعودی عرب اصحاب رسول کی گستاخی کو پسند کرتی ہے. یہ میسج وہ اپنی گندی کرتوتوں کے ذریعے دے رہا تھا. لیکن جب ہم نے یہاں پر بھی جو ہے ملاقات کی، ذی اثر لوگوں سے ملاقات کی، اس کے متعلق لوگوں کو واقف کروایا، جو بھی ذمہ دار لوگ تھے جن کو کروانا تھا ہم نے کروایا، تو اس کے بعد بھی الحمدللہ تعالیٰ میرے آقا کی نالے پاک کا صدقہ یہ ہوا، میرے غوث پاک کی نظر کرم یہ ہوئی، اس کے بعد سے لے کے آج تک وہ بدبخت پھر کوئی اس قسم کی گستاخی بے ادبی نہیں کر سکا، کیونکہ وہ روضہ رسول کے سامنے گنبد خضرا شریف کے قرب میں کھڑے ہو کر میرے آقا کی عظمت پر، عزت پر انگلیاں اٹھاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں رسوا کیا، اور پھر وہ جو ہے اپنی گندی کرتوتوں سے باز آنے پر مجبور ہوا. اللہ کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کا صدقہ ہے. مگر میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی کو بھی جب ہم عمرہ جائیں، حج کو جائیں، کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ہمارے معاملات میں، ہمارے جو ہے عقائد میں مداخلت کرے. کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب گورنمنٹ جب ویزا دیتی ہے تو اس کو معلوم ہے آنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ سب جانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں اور ان کو پوروں کے عقائد سے بھی واقف ہے. ہم لوگ درگاہ میں جا کے کون سا پھول چڑھاتے ہیں، پھول چڑھا کے کتنے مرتبہ درگاہ پہ گول پھرا کے کھاتے ہیں، وہ بھی ان کو معلوم ہے. نخل لیے تو منہ میں بعد میں ڈالتے ہیں، آنکھوں کو پہلے لگاتے ہیں، وہ بھی ان کو معلوم ہے. اس میں ان کو جو ہے کسی قسم کی کسی سے کوئی ٹینشن لینے کی، عوام الناس کو کسی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کسی سے بھی وہ سوال کرے تو ہر کوئی بانگے دہل یہ جواب دے سکتا ہے، یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تیرا جو کام ہے بھائی تو کر، ہم کو اپنا کام کرنے دے، تیرا کام تو کر، ہمیں اپنے آقا پر فاتحہ پڑھنے دے، سلام پڑھنے دے، آقا کے سامنے غلاموں کو کھڑنے دے. ہم اب بڑی مشکل سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم سے شہر مدینہ میں بلایا.